हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के एक और वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अस्प्रंग व्याख्याएं करो। चैप्टर 1 में 2 व्याख्या है, उन दोनों को हम लोग निपटारा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रतिक्षण में नए नए रंग दिखाया करती है, कैसे और क्यों दिखाया करती है। व्याख्या नंबर 1 है ये, यानी एक्सप्लेनेशन संख्या 1 है। तो चलिए इसका आंसर को हम स्पष्ट रूप से व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्ति या जो लिखने वाला होता है कि प्रस्तुत पंक्ति बालकृष्ण भट्ट के ये गद्य खंड ये सब लिखना आपको उस हद तक है जब आपको नहीं क्वेश्चन आती है, थोड़ा सा आता है इसलिए कि ताकि क्वेश्चन बड़ा लगे। तो चलिए इसको हम स्पष्ट रूप से हम डायरेक्ट पॉइंट ओवर व्याख्या करते हैं। यह वाक्य या यह पंक्ति हमारे आंतरिक मन, आंसर देखिए इसका इस प्रकार लिखे आप, यह वाक्य हमारे आंतरिक मनोवृत्ति, मन की स्थिति या स्वभाव, यह वाक्य हमारे आंतरिक मनोवृत्ति, मन की स्थिति या स्वभाव के लगातार बदलते रहने को दर्शाता है। यानी जो ये वाक्य है वो हमारे मन को लगातार बदलते रहने को दर्शाता है। हमारे भीतरी मनोवृत्ति जैसे कि हमारे विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण, जैसे कि हमारे विचार, सुख दुख, भावनाएं, दृष्टिकोण, देखने का तरीका समय और परिस्थितियों के साथ लगातार बदलते रहते हैं। इसे विभिन्न तरीके से स्पष्ट किया जा सकता है। यानी इसके आगे हम कुछ आपको उदाहरण देंगे ताकि आपको समझ में आएगा। लेकिन इसका आंसर आपको किस प्रकार लिखना है। क्वेश्चन नंबर क्या था, हमारी भीतरी मनोवृत्ति प्रति क्षण में नए नए रंग दिखाया करती है, यानी प्रति क्षण में नए नए रंग दिखाया करती है। यह वाक्य हमारे आंतरिक मनोवृत्ति, मन की स्थिति या स्वभाव के लगातार बदलते रहने को दर्शाता है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति जैसे ही हमारे विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण समय और परिस्थितियों के साथ लगातार बदलते रहते हैं। इसे विभिन्न तरीकों से स्पष्ट किया जा सकता है। चलिए आगे देखते हैं इसका एग्जाम्पल। जैसे मनोवृत्ति का बदलना, मनोवृत्ति क्या होता है, इसको बदलना किस प्रकार करते हैं, देखिए इसी को समझते हैं हम लोग। 5 मिनट का ये होगा, 2.5 मिनट में एक, 2.5 मिनट में दोनों क्वेश्चन को हम अच्छा से एक्सप्लेन करेंगे, आपको समझना है। उदाहरण, किसी व्यक्ति का एक ही दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग मनोदशा, समझ गए होंगे। जैसे एक दिन है, कभी सुख, कभी दुख, कभी हंसी, कभी निराशा, कभी वह उत्सुक है किसी चीज़ को चाहने के लिए, तो कभी उसके बारे में खराब सोचता है यानी गलत सोचता है। जैसे सुबह में व्यक्ति तारोताज़ा होता है, जैसे सुबह में व्यक्ति तारोताज़ा होता है, दोपहर में काम के बोझ पड़ने पर वह तनावग्रस्त हो सकता है, और शाम को घर लौटते समय वो शांत और अशांत भी हो सकता है, या शांत व असंतुष्ट भी हो सकता है। दूसरा है परिस्थिति, दूसरा है परिस्थितियों का प्रभाव। उदाहरण, कोई व्यक्ति जब परीक्षा का परिणाम जानने के लिए इंतजार कर रहा हो, जैसे मान लीजिए किसी का एग्ज़ाम है, वो इंतजार कर रहा हो कि मेरा रिजल्ट कब आए, वो अशांति भी हो सकता है, परिणाम अच्छा आने पर वह खुश भी हो सकता है, दुखी भी हो सकता है। यानी कहने का अर्थ है, क्वेश्चन 1 को आप लोग अच्छी से समझ गए होंगे। आपको इस प्रकार क्वेश्चन में लिखना है कि यह वाक्य हमारे आंतरिक मनोवृत्ति, मन की स्थिति या स्वभाव के लगातार बदलते रहने को दर्शाता है। हमारी भीतरी मनोवृत्ति जैसे ही हमारे विचार, भावनाएं और दृष्टिकोण समय और परिस्थितियों के साथ लगातार बदलते हैं। इसे विभिन्न तरीकों से स्पष्ट किया जा सकता है। देखिए आपको एग्जाम्पल में दे देना है कि जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3 पॉइंट से हम लोग समझते हैं या आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। आपको इस प्रकार लिख देना चाहिए आंसर बुक में या नोटबुक में जो आपको पढ़ना चाहिए। पहला में आपको लिख देना है कि देखिए मान लीजिए जैसे कोई परीक्षार्थी अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहा है, अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया तो वो खुश हुआ, अगर उसका रिजल्ट खराब आया तो वो दुखी हुआ। देखिए यहाँ पर बदल गया एक पॉइंट, ताकि व्यक्ति अपने प्रतिक्षण नए नए रंग बदल दे। उसको अच्छा आया तो खुश, पहले रिजल्ट आने से पहले वह समान था, लेकिन रिजल्ट आने के बाद देखिए खुश हो गया या दुख होगा, दो में से कोई एक होगा, उसका रंग बदला ना प्रतिक्षण। दूसरा आप एग्जाम्पल इस प्रकार लेंगे, व्यक्ति एक ही दिन में अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से संतोष रहता है या मनोदशा रहती है। सुबह में व्यक्ति तारोताज़ा रहता है, जैसे मान लीजिए सुबह उठता है, उस पर काम की बोझ नहीं होती, दोपहर में उस पर काम का बोझ पड़ता है, शाम को वह तनावग्रस्त शांतिपूर्व। इसी प्रकार आपको दो एग्जाम्पल से बेसी नहीं देना, चाहे आप इसका दीजिए चाहे किसी भी देखिए, चाहे अनुभव का प्रमाण। जैसे किसी व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव के आधार पर अपनी मानसिकता को बदलता है। जैसे किसी के पास ज़्यादा अनुभव है, कोई सकारात्मक सोचता है तो कोई नकारात्मक सोचता है। किसी के आदमी को बाहरी घटना का प्रभाव, जैसे मान लीजिए आप रास्ता से जा रहे हैं, उसके पास एक्सीडेंट हो गया, तो उसके बाद आपका चेहरा नाखुश हो गया, एकदम किसी के मारने के ऊपर दौड़ गया। इस बार थिंकिंग इमेज करके लिखना है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को लिखते हैं।
या किसी की गर्मी से हालत ख़राब होगा। अभी गर्मी ऐसी देखिए 46 डिग्री टेम्परेचर है, हम लोग तरफ पंखा चलाए हुए हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2 है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते, व्याख्या करें। व्याख्या करें। ठीक है, तो इस कथन इस बात पर जोर देता है, यानी जो प्रस्तुत पंक्ति आप ये सब नहीं आता है तो अब लिखिए, फलना पर चैप्टर द्वारा लिखा, अगर आता भी है अगर आप गलती लिख दिए कि प्रस्तुत पंक्ति इस चैप्टर का है लिख रहे हैं, अगर वो एक गलती हो गई वहाँ पर तो आपको पूरा के पूरा मार्क्स गलती मिलेगा। इस पूरा क्वेश्चन का जो है ना आप वहीं पर ख़राब पॉइंट दे दिए, इसलिए वे नहीं लिखना तो अच्छा है, लिखिएगा तो भी अच्छा, ना लिखे तो और अच्छा है। देखिए यह कथन इस बात पर जोर देता है कि जब तक हम बातचीत नहीं करते हैं तब तक सच्ची दोस्ती का पता नहीं चल पाता है। एक दूसरे से बोलना, अपने विचार साझा करना और अनुभव को बांटना ही मित्रता की नींव है। बिना संवाद के लोग हमारे भीतर की अच्छाई और असली पहचान को नहीं पहचान सकते। देखिए मान लीजिए आप कहीं पर गए हैं, आपको कुछ समस्याएं हो, जैसे मान लीजिए आप होटल पर खड़ा हो गए, आप बोलिएगा कि हमें ये मिठाई चाहिए, आप खड़ा रहिए तो आपको कैसे मालूम करेगा कि आपको क्या चाहिए, समझ गए ना। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल नंबर 2, आप अगर किसी मेडिकल शोरूम के पास गए हैं, आपको अगर इंजेक्शन लिवाना है, सिंपल सा मेडिकल या बीपी नापवाना है, तो आप बोलिएगा तब ना, नहीं तो आप कैसे जानेगा कि कोई सोचेगा कि उस काम होगा या किसी के वेट कर रहे होंगे, आप जाके अंदर बोलना ही होगा। इसी प्रकार देखिए एग्जाम्पल हम इसका निष्कर्ष देखिए, इस प्रकार हम जब अपने मन की बात किसी से नहीं करते हैं तो अपनी भाषाओं को व्यक्त नहीं करते, तब तक सामने वाला व्यक्ति हमारे सच्चे मित्र के रूप में प्रकट नहीं होता। संवाद और बातचीत की वह पुल है जो दो लोगों को जोड़ता है, सच्ची दोस्ती की ओर ले जाता है। देखिए आपको इसको क्वेश्चन नंबर 2 को समझने के लिए 2 एग्जाम्पल हम और देते हैं। मान लीजिए आप कहीं बाहर गए, ठीक, या किसी मान लीजिए सरकारी दफ्तर में गए, मान लीजिए ब्लॉक में ही गए, आप उसको बोलिएगा आपने दरखास्त दीजिएगा क्या काम के लिए, तब ना, नहीं तो लाइन में लगे 2 साल 1.5 साल ठेका देगा। एग्जाम्पल नंबर 2, मान लीजिए आपको क्रिकेटर में ही गए, ठीक, ख़राब फील्डिंग हो गई, तो आप बोलिएगा तब ना उसको समझ में आएगा कि आप किस प्रकृति के इंसान हैं, कैसा फील्डिंग करना चाहिए, उसको सलाह दीजिए। इसी प्रकार इसको आपको समझना है। चलिए आज की इस वीडियो को मिलते हैं, नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।